बिग बाय लेके चल रही है। क्यों, क्या करेंगे? बास्केट बनानी है, चल रहे हैं लेकर। तो मुझे क्या दिलाओगी? जो आप बोलेंगे वो दिलाऊंगी। पक्की बात है, डन डन, चलो सही है। अम्मी से बात करती हूँ कि वो लेकर चलती हैं या नहीं, क्योंकि अब्बू तो नहीं लेके जाएंगे, तो अम्मी से बात करते हैं। बस ये हो कि वो पैदल ना लेके जाएं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वाइक। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और घरों में सिर्फ होंगे, मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अम्मी से बात कर ली है और शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं, और फिर आने के बाद हम बनाएंगे बास्केट। तो वो सब आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किए बिना मत चाहिएगा। तो चलो ये जी स्टार्ट करते हैं। 1 hour later. ने स्कूल इतना अच्छा बना लिया पर सड़कें अच्छी नहीं बनाई। देखें ज़रा कितनी गलत बात है। ये तो बहुत अच्छी हो रही है, इस पे जंपिंग इंसान अच्छी कर सकता है। गटर का पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब कि बारिशों के बाद गंदगी हो गई थी, और यहाँ से हम गुजरते गुजरते गलियों में से होते होते बिग बाय पहुँच चुके हैं। और बिग बाय में इंटर होने के बाद बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट जब हम इंटर होते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये सब कुछ नज़र आएगा, और यहाँ पर बहुत सारी हाउस होल्ड आइटम्स मौजूद हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स और फ्रेगरेंसेस इधर यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल हैं। अगर आपको जो पसंद हो तो यहाँ पर बस एक चीज़ बुरी लगी, जो टेस्टिंग अलाउ नहीं थी। बाकी अगर जो आप लोगों को नो हाउ है जिस चीज़ के बारे में, आप उसे ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर फ्रेश जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह थी। और इसके बेसमेंट में जब हम जाते हैं तो यहाँ से बेसमेंट में हम निकल रहे हैं, और यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी सोप वगैरह हैं, और इसके अलावा डिश वॉश, डिटर्जेंट और इसके अलावा क्लीनिंग के आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस पोर्शन में ग्रोसरी के आइटम्स भी मौजूद हैं। बहुत सारी ग्रेन्स, आटा, चावल, चीनी वगैरह यहाँ पर अवेलेबल थे। और इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर स्लीपर्स, हैंड बैग्स हैं, और ड्रेसेस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको स्लीपर्स दिखा रही हूँ। तो स्लीपर्स कुछ अच्छी भी थी और कुछ मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ये कॉस्टली लगी। इसी पोर्शन में यहाँ पर स्टेशनरी की भी शॉप्स थी, कि यहाँ पर अगर आपको स्टेशनरी की कोई भी आइटम चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर बैग्स की ये वैरायटी थी, और कुछ बैग्स अच्छे भी थे और कुछ मुझे बस ऐसे लगे, मतलब कि बस क्वालिटी वाइज इतना ख़ास नहीं लगे थे। कुछ थे जो अच्छे थे क्वालिटी में भी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ थोड़े बहुत ये थे जो कलर में अच्छे थे, बट क्वालिटी आपको जो बैग्स के बारे में जिनको ज़्यादा नो हाउ है वो तो पता लग ही जाता है। तो बस ये जो भी आपने ख़रीदना हो तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस और क्वालिटी के हिसाब से बाय कर सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी थे, और इसके अलावा यहाँ पर साथ ही में एक और पोर्शन बना हुआ है जहाँ पर ड्रेसेस भी थे, और इसके अलावा स्ट्रोलर्स वगैरह अगर आपको बाय करने हैं तो वो भी ख़रीद सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ये था बच्चों के लिए स्टेशन के, बच्चे यहाँ से टॉयज़ ले सकते हैं, बेड्स वगैरह हैं बच्चों के, बच्चियों के, यानी कि बाबा बेबी के हिसाब से यहाँ पर टॉयज़ मौजूद थे। तो जो भी आपको लेने हो आप बाय करें। और यहाँ से सामान लेने के बाद हम बस बिल बनवा रहे थे, और बिल करने के बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे चिंची रिक्शे में। तो यहाँ पर दूसरी फैमिली थी, तो इसलिए सामने का कोई व्यू नहीं ले सके। और घर पे आने के बाद यहाँ पर ये सारा सामान है जो हमने ख़रीदा था। मोस्टली हमने ज़्यादातर खाने की चीज़ें ही ली थी। तो बस घर आने के बाद यहाँ पर बंटवारा शुरू हो जाता है कि भाई मेरी ये चीज़ मंगाई थी, मैंने वो चीज़ मंगाई थी। तो यहाँ पर मैं बस दिखा रही हूँ कि हमने क्या बाय किया था बिग बाय से। तो बस यार थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, क्योंकि हमें बास्केट्स बनानी थी, तो कुछ चीज़ें हमने बास्केट्स के हिसाब से ली थी और कुछ चीज़ें हमने यूज़ के हिसाब से ली थी। तो बिस्किट्स वगैरह थे, चिप्स वगैरह थी, और मोस्टली आपको दिख ही रहा होगा कि ज़्यादातर सामान हमारा खाने पीने का ही है, क्योंकि खाने पीने के अलावा तो हमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो ये भी सामान हमने 4 to 5,000 का ले लिया था। और इसके अलावा आप सोचें कि अगर हम पूरा घर का राशन लें तो क्या ही करेंगे। तो खैर यहाँ पर हमने चीज़ें ली थी बास्केट बनाने के लिए, क्योंकि कज़िन को बनानी थी बास्केट, और उन्होंने कुछ चीज़ें ली थी। तो इसके अंदर सारी चीज़ें मेरी नहीं है और सारी चीज़ें कज़िन की भी नहीं है, तो हमने मिलकर ली थी। और खैर बिल एक ही बनता है वहाँ पर, तो हमने सब सामान एक ही जगह कर लिया था। और बस फाइनली यहाँ पर हमने इतना सारा सामान लिया था 2-3 घंटों के अंदर। और घर आए तो बस यहाँ पर हम चीज़ों का दिखाने के बाद बंटवारा शुरू कर देंगे कि भैया तुम्हारी है, तुम्हारी है। A few inches later.
तो खैर यहाँ पर बंटवारा भी हो गया है कि सबने अपनी अपनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं और अब फाइनली हम यहाँ पर हम बना रहे हैं बास्केट। तो ये बास्केट पहले की कज़िन के पास मौजूद थी। रेड नेट का कपड़ा भी हमारे पास मौजूद था, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा था तो हमने इसे हाफ़ किया है ताकि हम इसकी अच्छे तरीके से फोल्डिंग कर सकें। तो यहाँ पर स्पेशल कैंची के साथ यहाँ पर कटिंग हो रही है, जो बिल्कुल 10 घंटे लगा रही थी कट करने के लिए। तो यहाँ पर बस कट कर दिया है और हाफ़ कट करने के बाद हमने जो थोड़ी सी बची हुई थी ना हमारे पास नेट, वो हमने इसे बिछा दी है ताकि वो अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट दे और कलरफुल लगे। तो यहाँ पर हाफ़ को हमने रखा है ताकि हम उसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर लेस वगैरह जो थी वो भी रख दी है। इसके अलावा ये बॉडी स्प्रे भी लिया था तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो 1 बाय 1 यहाँ पर तमाम चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो ये गर्ल बास्केट बन रही है, यानी कि लेडी के लिए बन रही है, तो इसीलिए लेडीज़ परफ्यूम है। और इसके अलावा यहाँ पर ये चैन लॉकेट है। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, सारी चीज़ें वो कज़िन की ही थी, बट हमने उसकी हेल्प की थी यहाँ पर बास्केट बनाने में। तो यहाँ पर बस बास्केट बनाने के लिए हम इसको रख रहे थे। तो तमाम सामान जो है हमने मतलब कि टॉफ़ीज़ वगैरह ली थी और यहाँ पर ये चॉकलेट ली थी, तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। और फाइनली डेयरी मिल्क लगा के ये हमारी बास्केट बन चुकी है। वैसे ये बास्केट बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाती है मेमन से, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन है वहाँ के तरफ, बाहर बहुत सारी शॉप से आप वहाँ से ले सकते हैं। घर के अंदर कोई भी नेट का कपड़ा अगर आपके पास मौजूद है और जो चीज़ें आपने गिफ्ट के तौर पर देनी है वो आप इसके अंदर ऐड कर लें और इस तरीके से बिल्कुल ईजीली आप इसे बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान तरीके से बास्केट बनाना। फाइनली ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये लेस का एक पीस रखा हुआ था वो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके अलावा आप इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सामान के साथ और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने के बाद भी। लेकिन हमने इसे सिर्फ घर की चीज़ों से ही बनाना था, तो घर के जुगाड़ से ही हमने इसे बनाया है और फाइनली घर में भी बहुत प्यारी बास्केट बन के तैयार हो गई है। और जो लेस थी हमने इसकी नोट बांध दी है और एंड में यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी ये बास्केट बन के तैयार है। आप इसे किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो खैर वही वाली बात है, जितना चीज़ आप डालेंगे, जितना चीज़ आप इसके ऊपर लगाएंगे वो इतनी ही प्यारी लगेगी। संडे को कज़न आई हुई थी और यहाँ पर मलिहा खेल रही है इस फ्लावर के लड़ी के साथ। तो ये कज़न ने लगा लिया था हाथ में, तो वो कह रही थी कि मुझे दे दो मुझे दे दो, और फिर वो उसके साथ खेलने लग गई थी। मलिहा गिरा दिया। अब आप इसको लगाओ, आपने निकाल ली। अब वो तुम्हारे सर पे भी नहीं टिकने देगी बच्चों। तो यहाँ चल रही थी बच्चों की शरारतें और साथ ही में आ गया था केक। तो ये केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी क्योंकि कज़िन की वेडिंग एनिवर्सरी थी और यहाँ फुल फैमिली कट कर रहे थे केक को। खाना शाना पहले ही खा चुके थे तो वो क्लिप ली नहीं, और एंड में यहाँ पर केक कट करने के बाद फिर सबने केक खाया और केक बहुत ही मज़े का था, आइसक्रीम केक था। तो यहाँ पर मैं कज़िन को छेड़ रही थी कि देखो कितनी जल्दी से तुमने खा लिया, और मैं सबको ये बताऊँगी कि आपने कितनी जल्दी से फटाफट जो है ना केक ख़त्म कर लिया। तो वो कह रही थी नहीं आप ही नहीं कीजिएगा। और साथ ही में यहाँ पर मलिहा की चल रही थी शरारतें, और पानदान के खुलते ही नानी के पास आके बैठ गई कि मुझे भी पान दीजिए। हमारे घर में बड़ी अम्मी बड़े शौक से पान खाती हैं, वो यहाँ पर पानदान भी लगाती हैं। तो यहाँ पर हम भी कभी कभी चले जाते हैं उनके पास कि हमें भी मीठा पान लगा के दें, तो वो हमें लगा के देती हैं। और यहाँ पर मलिहा भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी नानी के पास आके बैठ गई हैं। The next day. बस यही था आज का व्लॉग। और पीछे से आवाज़ आ रही है क्योंकि दिन भर में अगर कोई व्लॉग की एंडिंग करनी हो ना तो बहुत मुश्किल होती है, और रात को थक गए थे और फिर शूट नहीं कर पाई थी। तो इस व्लॉग की एंडिंग मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ, और पीछे से खांसने वाले सब कुछ ये जो ना मेरी बहन को वो इसी टाइम पे ही याद आता है। तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जब होता है ना किसी के घर में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हो तो उन घरों में ये लाजमी ये मसले आते हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। बास्केट कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वहाँ पर जो भी कुछ हमने थोड़ा बहुत बिग बैग एक्सप्लोर किया था वो आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तो भी कोई बात नहीं, देख कर चले जाइए, तो बुरे कमेंट नहीं कीजिएगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।